गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटेटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, आज राजधानी कोचिंग के माध्यम से बीएसएससी न्यू वैकेंसी बीएसओ एंड एसएसओ अर्थात अवर सांख्यिकी पदाधिकारी एवं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के एग्जाम में किस प्रकार से रीजनिंग की तैयारी की जाए, उसके संपूर्ण सिलेबस की रूपरेखा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि सफलता महज संयोग नहीं होता, बल्कि यह आपके द्वारा सही समय पर लिए गए सही निर्णय का परिणाम होता है। जैसा कि विदित है कि कुल वैकेंसी संयुक्त रूप से कैटेगरी वाइज अगर लिया जाए तो कुल 682 पदों के लिए या वैकेंसी क्रिएट की गई है। कुल पद 682 हैं और जैसा कि पीटी और मेंस 2 चरणों में परीक्षा संपादित की जाएगी। पीटी में कुल पदों का 5 गुना सिलेक्शन किया जाएगा, अर्थात 682 इंटू 5, दैट मीन्स 3410 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और उन कैंडिडेट्स को मेंस की परीक्षा देनी होगी। जैसा कि प्रत्येक विद्यार्थी को यह ज्ञात होगा कि इसमें सब्जेक्ट वाइज 3 पेपर की परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। सबसे पहला पेपर जो है सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा सामान्य विज्ञान एवं मैथ्स संयुक्त रूप से होंगे और तीसरा पेपर जो होगा वो आपका रीजनिंग से रिलेटेड होगा। प्रत्येक सेक्शन में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा। इसका अभिप्राय है कि टोटल ये परीक्षा 150 अंकों की होगी। टोटल ये परीक्षा, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि कुल पोस्ट जो हैं वह 682 है ओवरऑल कैटेगराइज संयुक्त रूप से, और इसके लिए आपको 3 पेपर की परीक्षा देनी पड़ेगी, जिसमें कि पहला जो है वह जनरल अवेयरनेस है, दूसरा जनरल साइंस प्लस मैथ्स, तीसरा रीजनिंग। प्रत्येक पेपर में 50 क्वेश्चन समायोजित किए गए हैं। 50 क्वेश्चंस प्रत्येक पेपर का है एवं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक आवंटित किए गए हैं। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक पेपर आपका 200-200 अंकों का, ईच पेपर 200 मार्क्स का होगा, अर्थात 600 अंकों की आपको परीक्षा देनी है, जिसके लिए कुल समय 2 घंटा 15 मिनट का दिया गया है। 2 आवर्स 15 मिनट, अर्थात 135 मिनट का आपको समय दिया गया है। इस 150 प्रश्न को हल करने के लिए केवल 135 मिनट अलॉट किए गए हैं। इसका अभिप्राय है कि अप्रोक्स एक प्रश्न के लिए आपको 54 सेकेंड अलॉट हो रहा है।
एक प्रश्न के लिए आपको 54 सेकेंड आवंटित किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। जैसा कि हम ये बताना चाहेंगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट की एक अपनी प्रकृति होती है और प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्नों का एक अपना डिमांड होता है। जहां तक बात की जाए तो हम स्पष्ट तौर पे ये बताना चाहेंगे कि इस एग्जाम्स में रीजनिंग अपना एक वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जनरली कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, जनरल साइंस की बात की जाए, ओवरऑल एवरेज मार्किंग ही जाएगा। लेकिन जो भी आप बोनाफाइड मार्किंग गेन करेंगे वह आप रीजनिंग के द्वारा ही गेन कर सकते हैं। आप जब भी लीड करेंगे रीजनिंग के द्वारा ही आप लीड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली प्रत्येक कैंडिडेट्स का जनरल अवेयरनेस इत्यादि में एवरेज मार्किंग होगा, एवरेज मार्क्स जाएगा। आप वहां पे 100% किसी कीमत पे उठा नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि आप उन पेपर्स के द्वारा लीड करें, लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा कि उन पेपर की भी अहमियतता को नकारा नहीं जा सकता। अगर उन पेपर पे आपका कमांड हो, जहां तक मेरा मानना है कि आपका हर पेपर पे कमांड हो, लेकिन कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि आपको बोनाफाइड मार्किंग दिला सकते हैं, आप उसके द्वारा लीड कर सकते हैं, आप उसके द्वारा अपनी रिजल्ट सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें कि रीजनिंग की अहम भूमिका है। लेकिन हम जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स की भी अहमियता को नकारा नहीं जा सकता, हम नहीं निकाल सकते। जनरल अवेयरनेस आपको कहां मदद करेगा, किस प्रकार से मदद करेगा, उस बिंदु पर हमें विचार करना है। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस किस प्रकार से हमारा सहायता करेगा, जैसा कि हमने बताया कि 3 पेपर का जो आपको एग्जाम लिया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा समय आपका अगर कोई पेपर में जाएगा तो वह रीजनिंग है, और सबसे बोनाफाइड मार्किंग भी अगर कोई दिलाएगा तो वह रीजनिंग है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कुछ दिन पूर्व की बात की जाए तो जैसा कि बिहार सिविल कोर्ट मेंस के एग्जाम में रीजनिंग का जो प्रारूप देखा गया, रीजनिंग के प्रश्नों का जो स्वरूप देखा गया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 95% कैंडिडेट्स का भ्रम टूट गया होगा कि रीजनिंग क्या होता है। और प्रश्नों के प्रारूप का ऑब्जर्वेशन करते हुए अगर विचार किया जाए, जब 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उतना टू टाइट क्वेश्चन था। जहां तक मेरा मानना है, अगर हमसे कहा जाए तो मैं ये जरूर कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज न तो इजी होता है और न तो कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड होता है। यदि आपको किसी भी चीज के बारे में अच्छी पकड़ हो, अच्छी जानकारी हो, तो वह आपके लिए इजी हो जाता है। और यदि आपकी जानकारी अधूरी है, आपकी उस पर अच्छी पकड़ नहीं है, तो वही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में जो क्वेश्चंस थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा भी कुछ कैंडिडेट्स का ऐसा भी कहना था कि सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन दिए गए। मैं बता देना चाहता हूं कि सिलेबस भी एक भ्रम उत्पन्न करता है कैंडिडेट के बीच। मैं बताना चाहता हूं कि जो भी सिलेबस दिए गए होते हैं वह पूर्ण स्पष्टता को व्यक्त नहीं करते, भेग होता है और वह एक प्रोजेक्टेड होता है। आप यह मान के चलें कि जो आपने नोटिफिकेशन में जो सिलेबस देख लिया उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। इस भ्रम से निकलना है। जैसा कि बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क मेंस में कैंडिडेट्स का भ्रम टूट गया, जो भी नोटिफिकेशन के आधार पर सिलेबस को लेके चले वो सारे जो हो रहे हैं, कहने का अभिप्राय है कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं।
मैं दावे के साथ कहता हूं, जैसा मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि 95% कैंडिडेट जो है उस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में बिल्कुल ही असमर्थ होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का प्रश्नों का प्रारूप इस प्रकार का था, तो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, बीएसओ एंड एसएसओ में जहां की 50 क्वेश्चन रीजनिंग से अराइज किए जाएंगे, तो इसका प्रारूप, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसका जो है आकलन आप भी कर सकते हैं। निश्चित ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। आफ्टर ऑल मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कोई भी चीज इजी नहीं होता। अगर आपकी अच्छी जानकारी हो तो वह आपके लिए इजी होगा, अगर आपकी जानकारी अच्छी नहीं हो तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सवाल उत्पन्न होता है कि हम अच्छी जानकारी कैसे बनाएं, ये सवाल उत्पन्न होता है। तो बार बार मैं ये कहता हूं कि सक्सेस इज नेवर एन इंसिडेंटल इंसिडेंट, इट्स द अवार्ड ऑफ राइट डिसीजन, राइट चॉइस एट द राइट टाइम। सो इफ यू वांट टू सक्सीड, देन join with full confidence and take the advantage of our star teacher at राजधानी कोचिंग। मैं बार बार ये चीज कहता हूं, मेरे कहने का अभिप्राय है कि सफलता महज संयोग नहीं होता, बल्कि ये आपके द्वारा सही समय पे लिए गए निर्णय का परिणाम होता है। इसलिए आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज हमारे साथ राजधानी कोचिंग में जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है तो वो खाली पीली सफल नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए जो है काफी खून पसीना लोगों को बहाना पड़ता है, एक सही गाइडलाइंस प्राप्त करना होता है। आप जहां मन तहां गुरु घंटाल के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि रिजल्ट हो जाए तो रिजल्ट नहीं होता है। एक सही मार्गदर्शक आपको मिलना चाहिए जो कि आपको सही दिशा दिखाए। करना तो सारा कुछ आपको है, मार्गदर्शक केवल राह दिखाता है और उस राह पे आपको चलाता है। किस प्रकार से चलना है, कैसे चलना है, या तरकीब आपको या टेक्निक आपको बताता है। तो जैसा कि हमने बताया कि सभी लोगों को यह ज्ञात है कि 682 टोटल पोस्ट हैं और मेंस और पीटी परीक्षा 2 चरणों में संपादित की जाएगी। पीटी में कुल पदों का 5 गुना सेलेक्ट किया जाएगा, अर्थात अगर 5 गुने की बात की जाए, 5 टाइम्स की बात की जाए, तो कहने का अभिप्राय है कि 5 गुना अगर लेते हैं तो टोटल 3410 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। और 3 पेपर का आपको एग्जाम देना है, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी एंड मैथ्स, जिसमें संयुक्त रूप से 50 क्वेश्चन है, और स्पेशली जो बोनाफाइड रोल अदा करेगा, वाइटल रोल प्ले करेगा, वो है रीजनिंग, जिसमें अकेले 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का है, तो आपको 200 अंकों का प्रत्येक पेपर है। आफ्टर ऑल यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि नकारात्मक मार्किंग का भी प्रोविजन है, नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे प्रोविजन है कि प्रत्येक क्वेश्चन के गलत होने पर नेगेटिव आपका मार्किंग जो है वो 1 नंबर आपका चले जाएगा नेगेटिव। और अगर 1 नंबर आपका चले जाता है तो वहां 1 नंबर नहीं जाता, बल्कि 1 तो आपका नेगेटिव गया और 4 जो आपका मूल क्वेश्चन का चले गया, उसको अगर ऐड कर दिया जाए तो आप नेगेटिव चले आएंगे -5 पे। 1 गलत करने का अभिप्राय है कि आपका 1 नहीं खो रहा है, 1 तो खो ही रहा है, और जो 4 उसके द्वारा आने वाला था वो 4 भी आप खो बैठे। तो इसलिए हम जब एग्जाम में बैठे तो इस बात का भी ध्यान देना है कि हमारा नेगेटिव ना हो। यह जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक प्रश्न बनाए। कोई भी कैंडिडेट अगर कहता है कि मैं 100% क्वेश्चन बना के आया तो उसका कभी रिजल्ट नहीं होता। टाइम इस प्रकार से ही सेटअप किए जाते हैं, ऐसे स्टिपुलेटेड टाइम दिए जाते हैं कि कोई भी कैंडिडेट प्रत्येक पेपर में चाह लेगा कि 100 में 100 बना के आए, 100% क्वेश्चन बना के आए। ये किसी कीमत पे संभव नहीं है। वो आंख बंद करके मार के आ जाएगा, तुक्का मार के आ जाएगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो सवाल उत्पन्न होता है कि हमें क्वेश्चंस को छोड़ना भी होता है। अगर हम किसी क्वेश्चंस के बारे में नहीं जान रहे हैं, जानकारी अधूरी है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप छोड़ दें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहां पे हम क्या बताएं कि हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स ये सब पेपर में अधिक से अधिक अंक उठाएं। और जहां के रीजनिंग अकेले 50 क्वेश्चन 200 अंकों के साथ है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम रीजनिंग में अधिक से अधिक मार्क्स उठाएं। और जैसा कि हमने बताया कि आपको प्रत्येक पेपर प्रश्न के लिए मात्र 54 सेकेंड अलॉट किए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए मात्र 54 सेकेंड अलॉट किए जा रहे हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2 घंटा 15 मिनट का समय अलॉट किया गया है। और इन्हीं 2 घंटा 135 मिनट के दरमियान में हमें 150 क्वेश्चन बनाना है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट्स की अहमियतता को नकारा नहीं जा सकता। अगर कोई बोनाफाइड नहीं करा सकता, यदि कोई आपको बोनाफाइड मार्क नहीं दिला सकता, तो वो बोनाफाइड मार्किंग दिलाने में, वो किसी पेपर के वाइटल रोल प्ले करने में एक सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। जैसा कि हम कहेंगे कि जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए, जनरल अवेयरनेस में अगर आपको 50 क्वेश्चन दिया गया है, तो कोई भी कैंडिडेट, वहां पे ऐसा नहीं है कि कुछ आप स्केच करेंगे, कुछ बनाएंगे। आप जो भी पढ़ के गए हैं, अगर आपके दिमाग में है तो आप देखते आंसर मार देंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस से युक्त क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहां पे प्रश्न डिस्क्रिप्टिव नहीं है जो कि आपको लिखना है। समझ रहे हैं ना? प्रश्न जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का तो नहीं है। तो अगर हमसे पूछा जाए, मेरी ओपिनियन ली जाए, तो एज ए एक्सपर्ट मैं बताना चाहूंगा कि 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के बनाने के लिए मैक्सिमम 10 से 15 मिनट सफिशिएंट है। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के बनाने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट्स को जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रश्न बनाने के लिए, 50 क्वेश्चन बनाने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट्स को 10 से 15 मिनट समय सफिशिएंट है, पर्याप्त है। 10 से 15 मिनट का समय सफिशिएंट है। और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो यही जनरल अवेयरनेस, वो जो बचा हुआ समय है, जो उसके अंश का समय था, जो जनरल अवेयरनेस का समय था, जो जनरल साइंस का समय था, वो समय अगर आप बचा लेते हैं तो उस समय को आप स्पेशली रीजनिंग के प्रश्नों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स अगर समय लेता है तो मैथमेटिक्स के प्रश्नों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि किसी भी पेपर की अहमियतता को नकारा जाए, ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि एक जो होता है कि मॉनिटर की भूमिका निभाता है और एक उसके सहायक की भूमिका निभाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि एक जो पेपर होता है वो ड्राइवर पेपर होता है और एक पेपर होता है कंडक्टर। तो आप कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस कंडक्टर की भूमिका निभाएगा और रीजनिंग बोनाफाइड मार्किंग वाइटल रोल प्ले करने के लिए जो है ड्राइवर की भूमिका निभाएगा, जिसके थ्रू आपकी सफलता सुनिश्चित आप कर लेंगे। तो किसी पेपर की अहमियतता को नकारा नहीं जा सकता। ये आपका समय बचवाएगा कि वही कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम बना सकते हैं जो सही तरीके से पढ़े हों और वहां डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई समय नहीं खाएगा बेचारा, तो बहुत समय आपको बचा देगा। जनरल अवेयरनेस से तो आपका बहुत अधिक समय बचेगा, जनरल साइंस से भी बचा पाएंगे, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि जनरल साइंस में भी प्रॉब्लम जो राइज की जाएंगे तो शायद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका समय लेगा, और जिसमें कि सबसे ज्यादा समय की अगर बात की जाए तो रीजनिंग ही लेगा। आप अगर ये सोच बैठते हैं कि जो 54 सेकेंड अलॉट किए गए हैं, तो उन 54 सेकेंड में कहने का अर्थ कि 54 सेकेंड में और 6 सेकेंड अगर मिला भी दिया जाए, 1 मिनट इस क्वेश्चन भी कर दिया जाए, तो अगर आप ये मान लेंगे कि आप 50 मिनट में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन बना दें, ऐसा संभव नहीं होगा। एज ए एक्सपर्ट कोई एक्सपर्ट बना सकता है, वो अलग बात है,
क्योंकि प्रैक्टिस पे रहते हैं, बहुत ज्यादा अनुभव रहता है, वो कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम का एक फोबिया कैंडिडेट्स के सर पे होता है, एक एग्जाम से वो टेंशन में रहते हैं। उस स्थिति में अगर ये चाहे कि नहीं 50 का 50 संभव है बना दे 50 मिनट में भी, तो संभव नहीं है, उनको वहां थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हम कहेंगे कि पैसेंसली, बारीकी से अवलोकन करते हुए ठंडे दिमाग से बनाने का प्रयास करें। और जहां तक मेरा मानना है कि यदि सबसे कोई ज्यादा वाइटल रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में, अपनी भूमिका निभाएगा, तो रीजनिंग ही वह भूमिका में रहेगा, रीजनिंग ही एज ए ड्राइवर की भूमिका में रहेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मैथ्स में भी ओवरऑल कैंडिडेट्स जो है, क्योंकि मैथ्स का अध्ययन आप जो है प्रत्येक व्यक्ति मैथ्स का अध्ययन तो पहली क्लास से ही करते चले आ रहा है। जनरल अवेयरनेस का भी आप अध्ययन करते चले आ रहे हैं, साइंस का भी अध्ययन आप करते चले आ रहे हैं। लेकिन रीजनिंग एक अननोन नेचर सब्जेक्ट होता है, जिसकी न तो हमने किसी कॉलेज में, न स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया है। और इसके लिए हमें विशेष जो है इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाना होता है, कुछ ऐसी बुक्स है मार्केट में, उसका सहारा लेना पड़ता है, तभी आपको रीजनिंग में एक अच्छी पकड़ बनाई जा सकती, आप रीजनिंग में एक अच्छी पकड़ कायम कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसा कि किसी भी एग्जाम्स को अगर हम क्रैक करते हैं, तो हम एग्जाम्स को क्रैक करने के, किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए इसके बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे हमें विचार करना पड़ता है कि किस पेपर पे हमें जोर दिए, किस पेपर के माध्यम से अब अधिक से अधिक स्कोर करें, कौन सा पेपर हमें अधिक से अधिक स्कोर दिला सकता है, कौन सा पेपर हमारी सफलता सुनिश्चित कर सकता है, किस प्रकार से हम अध्ययन करें, अध्ययन का स्वरूप क्या होगा, रिलेटेड सब्जेक्ट्स के पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स का हमें अध्ययन करना है, प्लस किस प्रकार से हम टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट करना, समय प्रबंधन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी एग्जाम में। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया कि जनरल अवेयरनेस में आपको जो 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उस 50 क्वेश्चन को बनाने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट्स को मेरा मानना है कि 10 से 15 मिनट सफिशिएंट है, वो बना देगा, जिससे कि वहां से आपको बहुत ज्यादा समय की बचत होगी और वह समय आप प्रेम पूर्वक रीजनिंग में इन्वेस्ट कर दें। जनरल साइंस में भी अगर 25 क्वेश्चन है, तो अच्छे कैंडिडेट्स अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं तो तुरंत बना देंगे। 25 क्वेश्चन के लिए भी जनरल साइंस का उनको बनाने के लिए 10 से 12 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, बना देंगे। वह फिर वहां भी समय बच गया। एक एवरेज अप्रोक्स मान के चलें कि प्रत्येक 50 पे आपको 1-1 मिनट ही दे दिया गया हो, क्योंकि 54 सेकंड है, 6 सेकंड की कमी हो रही है, 6 सेकंड की आपकी कमी हो रही है। तो मान लिया जाए 1-1 मिनट ही अलॉट मान लिया जाए, तो 50-50 मिनट सब में मान लिया जाए, जबकि 135 मिनट ही दिए गए हैं। तो माना है कि सपोज कि 50-50 मिनट ही, तो 10 मिनट में आप जनरल अवेयरनेस 10 से 15 मिनट में बना लिए, तो वहां पे आपका अप्रोक्स 30 मिनट बच रहा है। आप जनरल साइंस के लिए जब आपको 25 मिनट अप्रोक्स लौटा है, वहां पे आप 10 मिनट में अगर बना लेते हैं तो वहां फिर 10 मिनट बच गया। तो इस प्रकार से तो आप 30-40 मिनट एक्स्ट्रा बचा लीजिएगा, जो सारा का सारा आप रीजनिंग में इन्वेस्ट कर दें और अच्छे से हम रीजनिंग बनाएं, ताकि हम बोनाफाइड मार्किंग लीड कर सकें। इस बात को ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे कितने पोस्ट हैं उसके बारे में बात की, पीटी में कितने जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, हमने बताया कि 5 गुना सिलेक्ट किया जाएगा और जो कि 3410 होगा, और उन 3410 कैंडिडेट्स को मेंस में पार्टिसिपेट करना होगा, वो मेंस देंगे। मेंस का भी प्रारूप जो है, सिलेबस सेम यही है, केवल उसमें अतिरिक्त हिंदी जोड़ दिया गया है, जो कि क्वालिफाइंग मार्किंग का होगा, जिसमें कि आपको 30 अंक लाना है क्वालिफाई करने के लिए। आफ्टर ऑल मेंस का भी सिलेबस बिल्कुल यही रहेगा, वहां पे भी 3 पेपर
के ही परीक्षा लिए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स कंबाइंड एंड रीजनिंग। और वहां पे भी 50-50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, कुल अंक 600 होगा। और हमने यहाँ पे क्या बताया कि एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्रश्न हम बनाएं, किस प्रश्न पे ज्यादा फोकस करें, कैसे हम समय को बचाएं और उस समय को कैसे लगाएं, प्लस किसी भी एज ए डेस्टिनेशन हम किसी को अब हम चलते हैं अपने रीजनिंग की तैयारी कैसे करें और संपूर्ण सिलेबस की जानकारी की विस्तृत रूप। तो मैं ये बताना चाहूंगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि रिमेनिंग जो है रीजनिंग की तैयारी हम कैसे करें, संपूर्ण सिलेबस की जानकारी विस्तृत रूप से, किन किन बातों पे हम अमल करें, किन किन बातों पर ध्यान दें, जिसके द्वारा हम एक बोनाफाइड मार्किंग गेन कर सकें, एक वाइटल रोल प्ले कर सके रीजनिंग के द्वारा, अपनी सफलता किस प्रकार से सुनिश्चित करें, उन बातों की जानकारी हम फिर जब बीएसओ, एसएसओ, बीएससी न्यू वैकेंसी की परिचर्चा जब अगली कड़ी में हम करेंगे तो फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।